हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रेस्ट टीचिंग 2.2। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का 9वां दिन। तो आज सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहचान देख लीजिए इसकी। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। यानी कि मैं स्कूल जाऊंगा, वह पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, इसी तरीके से गा गी गे आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। दोस्तों, ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो ये दोस्तों इनके रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट विल, तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इंटेरोगेटिव में यानी कि सवाल पूछा जा रहा है जिसमें विल, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाना खाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, सब्जेक्ट है हमारा आई। सब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों काम के करने वाले को, यानी कि वाक्य में जो काम के करने वाला है। तो वाक्य में काम के करने वाला कौन है? मैं। यानी कि खाना कौन खाएगा? मैं। तो आई, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल ईट द फूड। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव, आई विल ईट द फूड। और नेगेटिव का अगर बनाए तो कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, आई विल नॉट, और बाकी पूरा सेम, ईट द फूड। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद ईट द फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, आई विल नॉट ईट द फूड। और क्या मैं खाना खाऊंगा यानी कि इंटेरोगेटिव, तो विल आई ईट द फूड। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। सचिन क्रिकेट खेलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सचिन विल प्ले द क्रिकेट। सचिन विल प्ले द क्रिकेट। और इसी का हम बनाए नेगेटिव। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। नेगेटिव अगर बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, सचिन विल, तीसरे नंबर पे नॉट प्ले द क्रिकेट। और इसी का बनाए इंटेरोगेटिव, तो सबसे पहले विल, सब्जेक्ट यानी कि सचिन प्ले द क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन विल प्ले द क्रिकेट। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और नेगेटिव में सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन विल, तीसरे नंबर पे नॉट, सचिन विल नॉट प्ले द क्रिकेट। और इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, तो विल सचिन प्ले द क्रिकेट। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, जितने एग्जाम्पल ज्यादा होंगे उतने आपके अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा। रवि आम खाएगा। रवि आम खाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा रवि, उसके बाद विल, उसके बाद खाने को कहते हैं ईट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट क्या खाएगा? आम, ईट द मैंगोज। रवि विल ईट द मैंगोज, रवि आम खाएगा। और अगर इसी का बनाए नेगेटिव कि रवि आम नहीं खाएगा,
तो कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट आपको लगा देना है। रवि विल नॉट ईट द मैंगोज। और अगर इसी का बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या रवि आम खाएगा, तो सबसे पहले लगा देना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल रवि ईट द मैंगोज। रवि आम खाएगा, रवि विल ईट द मैंगोज। रवि आम नहीं खाएगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, बाकी पूरा सेम, यानी कि रवि विल नॉट ईट द मैंगोज। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाए कि क्या रवि आम खाएगा, तो विल रवि ईट द मैंगोज। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। हम किताब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक। हम किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड द बुक, यानी कि अफर्मेटिव। नेगेटिव अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वी विल और तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, वी विल नॉट रीड द बुक, वी विल नॉट रीड द बुक। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे दोस्तों कि क्या हम किताब पढ़ेंगे, तो विल उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद रीड द बुक। हम किताब पढ़ेंगे, वी विल रीड द बुक। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं कि हम किताब नहीं पढ़ेंगे, तो तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है, बाकी पूरा सेम, वी विल नॉट रीड द बुक। और अगर इसी का बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि किसी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम किताब पढ़ेंगे, तो विल वी रीड द बुक। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। दोस्तों जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू द स्कूल। दोस्तों देख लीजिए कितना सिंपल है, वी विल गो टू द स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, अफर्मेटिव। इसी का नेगेटिव बनाए कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, बाकी पूरा सेम लिख देना है, वी विल नॉट गो टू द स्कूल। और इसी का इंटेरोगेटिव बनाए तो कुछ नहीं करना है, विल वी गो टू द स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू द स्कूल। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। इसी का अगर नेगेटिव बनाए कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वी विल नॉट तीसरे नंबर पे गो टू द स्कूल, यानी कि तीसरे नंबर पे आपको नोट लगा देने हैं, वी विल नॉट गो टू द स्कूल। और अगर इसी का बनाए इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि किसी से सवाल पूछ रहे हैं अगर हम, तो उसमें कुछ नहीं करना है, विल वी गो टू द स्कूल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और